कि किसी भी हालत में सेशन चलना चाहिए, सेशन होना चाहिए। हम सेशन के पक्षधर लोग हैं और वैसे तो अध्यक्ष महोदय ने आपको ब्रीफ कर दिया होगा, लेकिन हमारा तो एक सूत्री एजेंडा है कि सेशन चलाएं। और क्योंकि हमारी विधानसभा को दूसरे राज्यों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, दूसरे राज्यों के की तुलना नहीं की जा सकती कि फलां सेशन 2 दिन में बंद हो गया, 1 दिन में बंद हो गया। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से सेशन चलाए जाते हैं। और रोज़ तो कहते हैं कोविड के साथ जीना है, तो फिर सेशन चलाने में क्या दिक्कत है। और सेशन के में जो वैसे भी हिमाचल प्रदेश में 35 सीटिंग्स मैंडेटरी हैं, ज़रूरी सीटिंग्स जो है 35 हैं और अभी तक 15 सीटिंग्स हुई हैं। और अगर ये अगली इन 2 में अगर 10-10 सीटिंग्स ना हुई तो ये मैंडेटरी सीटिंग्स जो है पूरी नहीं हो पाएंगी। तो 10 दिन का सेशन रखा है और मुद्दे 6 महीने में बहुत हो गए हैं, और 6 महीने में एक बार सेशन करना वैसे भी अनिवार्य है। तो इसलिए कोविड की आड़ लेके या कोई और प्रोटोकॉल की आड़ लेके आप बार बार ये कहें, कोई ये सोचे कि सेशन को टाल दिया जाए, तो ये वहम मन से ही निकाल देना चाहिए और सेशन को चलाना चाहिए। सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं विपक्ष की तरफ से? नहीं, देखिए, मुद्दे तो जो आपने 6 महीने में लगातार दिखाए हैं, 23 मार्च से लेके आज दिन तक जितने मुद्दे आपने अपने सोशल मीडिया में या जब टेलीविज़न स्क्रीन पे या अखबारों में आए हैं, ज़्यादा मुद्दे तो वही हैं। लेकिन यही है कि किस ढंग से उन पे कंसल्टेशन होती है कि आखिर यहाँ पिछली बातें हैं कि कोविड काल में क्या हुआ, वहाँ साथ में मेजर एजेंडा ये है कि भाई आगे क्या होने वाला है, आगे किस ढंग से। एक तरफा शक्तियाँ तो नहीं चलेंगी कि अघोषित आपातकाल की तरह आप जो है सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपके दिल में जो भी आ रहा है आपके अफसर उस हिसाब से वो करें। तो ये इश्यूज को कोविड के दौरान हेल्थ का इशू बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। कोई समय था कि सरकार कह रही थी कि हम तो कोविड फ्री स्टेट हैं, और जो है उसके बोर्ड लगाने जा रही थी, पूरे प्रदेश में ऐलान करने जा रही थी। अब इनको मालूम पड़ा कि आज क्या है, कितने 7,000 के आसपास केस होने जा रहे हैं और डेथ्स हुई हैं, और प्रदेश में कितनी खुदकुशियां हुई हैं। आप बताएं कि ये बहुत बहुत ही संवेदनशील मसला है। आज दिन तक सरकार ने एक भी बार मंत्रिमंडल में इसकी चर्चा तक नहीं की। प्रदेश सरकार में कि जी 500-550 खुदकुशियां हो गई, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के रोजगार छिन गया है, लोगों की कोई मदद नहीं हुई और लोग जो है उन्होंने फंदा लगा लिया। इतने बड़े पैमाने पे खुदकुशियां हुई और उसको डाउन प्ले किया जा रहा है, उस बात को जो है डाइल्यूट किया जा रहा है। एक महीने में 100 से ज़्यादा खुदकुशी के केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब एक दिन में 3 से 4 खुदकुशियां हो रही हैं स्टेट में। तो ये इम्पोर्टेंट मसला है। रेप का भी ऐसा ही है, 1000 के आसपास रेप हो गए इस सरकार के टाइम में, 2000 खुदकुशियां हो गई हैं है। तो अब हेल्थ का इशू अगर आप ले लें तो हेल्थ में किस ढंग से हेल्थ के डायरेक्टर विजिलेंस नेट में फंसे, उसके बाद अभी जो है टांडा के प्रिंसिपल ने छोड़ते में क्या बातें कही कि कभी सैनिटाइज़र की बात आई, कभी पीपीई किट्स की बात आई, कभी खरीदो फरोख्त की बात आई, कितने मसले सारे उठते रहे। ये सारे हेल्थ में गड़बड़ घोटालियों के मसले जो हैं, इनके सांसद ने जो है एक पत्र लिखा है कि जी वहाँ पे मंडी में खरीदो फरोख्त में घोटाले हुए। तो ये जो बातें हैं ये नेचुरली सत्र में डिस्कस तो होनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ा मसला है फाइनेंसेस का मसला, बहुत बड़ा खड़ा हो गया। प्रदेश को ये सरकार दिवालिया बना देगी। ये मैं जो है आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह खोखले हैं, फेल हो गए हैं, और ये डबल इंजन के दावे जो है सारे फर्जी थे। और जो स्थिति आज फाइनेंसेस में पहुंच गई है, 55,000 करोड़ से ऊपर के कर्जे हो गए हैं, और आने वाले टाइम में जितने कर्जे लिए जाएंगे मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ तक जो है कर्जों को पहुंचा देंगे इस हिसाब से। और कर्जे की बात अगर आप देखें, अभी जीएसटी की मीटिंग हुई दिल्ली में,
और केंद्र ने इनकार कर दिया कि हम जीएसटी की जो है शॉर्टफॉल नहीं देंगे। आखिर आप डबल इंजन सरकार है, आप में इतना साहस भी नहीं है कि आप केंद्र के साथ ये लड़ाई लड़ सके और उनको ये कह सके कि आप कैसे नहीं देंगे। और अगर केंद्र ने नहीं देना है और केंद्र हिमाचल प्रदेश को कह रहा है या राज्यों को कह रहा है कि आप कर्जा लो, अगर आपको कंटेस्ट करना चाहिए कि अगर कर्जा ही लेना है तो केंद्र लेके दे हमें, हमारा हिस्से का कर्जा केंद्र ले और केंद्र ही उसको रीपे करे। हम उसमें क्यों, जब आपकी कमिटमेंट थी कि जून 2022 तक जीएसटी हम देंगे और फिर जीएसटी में 3200 करोड़ रुपए के आसपास साल का आना था, अब नहीं आएगा। सरकार बताएगी कि जो बजट इन्होंने मार्च में किया था, जो प्रोजेक्शंस दी थी, उन प्रोजेक्शंस की अब क्या स्थिति है। सबसे पहले तो उसी पे बात होनी चाहिए कि इनका बजट जो है धड़ाम से गिर गया है, कोई उसमें उसके मुताबिक कोई काम नहीं है। तो इसलिए जो केंद्र से मिलने वाला पैसा है वो मिलेगा नहीं, स्टेट के अपने रिसोर्सेज है नहीं, स्टेट के पास फैसला लेने की क्षमताएं नहीं है। रोज इनको ये दिक्कत है कि टूरिज्म कैसे खोलेंगे, मंदिर कैसे खोलेंगे, कोई सोच इनकी बनती नहीं है। तो इसलिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। और अब जिलों के अफसरों को कहा है कि 35% से ज़्यादा अपने बजट खर्च नहीं करना। अब अगर 35% बजट खर्च करना है, बाकी 65% नहीं करना है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास के दावे जो रोज कहते हैं विकास प्रमुख सरकार है, क्या कहाँ से विकास हो जाएगा जब, और फिर नॉन प्लान और प्लान को आपने जो है भेद मिटा दिया उसमें से। ये जनता को पता नहीं लग रहा है ये बात कि फाइनेंसेस को किस ढंग से हेर फेर किया जा रहा है। किस बात के लिए आप फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन लगा रहे हैं, किस बात के लिए आप जो है प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन लगा रहे हैं, इनके पास क्या काम है? लगातार चेयरमैन्स की तैनातियां कर रहे हैं, मगर मंत्रियों के महकमे आपने पताश के पत्तों की तरह सारे मंत्री फेंट दिए। अब मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं, जमीनों के आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं सरकार जांच कर रही है, सरकार दिल्ली से चल रही है, रोज मंत्री दिल्ली जा रहे हैं सफाई देने के लिए। ये तो दिल्ली की एक्सटेंशन हो गई सरकार। अगर सारे फैसले दिल्ली ने लेने हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या करना है, शिमला में क्या होना है कि हर मंत्री दिल्ली भागा हुआ है जी, हम अपनी सफाई देने जा रहे हैं, दूसरे को फंसाने जा रहे हैं। अगर यही बातें चल रही हैं तो प्रदेश का भला कहाँ से होगा। तो ये सारे मसले अभी आप देख रहे हैं, पंचायतें बन रही हैं, पंचायतें क्या कैसे आनन फानन हश हश मैनर में बना रहे हैं कि सारे कायदे कानून आपने हवा में रख। जब चुनाव आ गए 22 जनवरी से पहले तो चुनाव कंप्लीट होने हैं। अगर आपको चुनाव कंप्लीट करने हैं तो 22 जनवरी से पहले पंचायतें बननी है, तो समय कितना है, 3-4 महीने का है। अभी तक आप पंचायतें ही बना रहे हैं। पहले आपने पंचायतें बनाई, मुख्यमंत्री जी ने अपने हल्के की पंचायतें बनाने के लिए सारे कायदे कानून बदल दिए और पिछले इलाके के लिए अलग नॉर्म्स बनाए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक ऑफिसर अधिकारी बैठे हैं, नए आए हैं, जुम्मा कुछ दिन हुए हैं, पहले पंचायती राज में रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने वहां बैठ के सारे नॉर्म्स बदल दिए। पंचायतें को विभाग में थोड़ी बनी, पंचायतें तो बनी इधर मुख्यमंत्री के कार्यालय में। और उसके बाद ये नॉर्म्स बदले गए। उसके बाद फिर एक दूसरी लिस्ट निकली जिसमें कोई नॉर्म्स थे ही नहीं, और थर्ड में तो धक्काशाही। ये जो है इस ढंग से पंचायतें थोड़ी बनती हैं। आखिर जो एक्चुअल में पंचायतें बननी थी वो तो बनी नहीं, बंदर बांट हुई है कि इस लोगों को बाद में चुप कराने के लिए तेरे को 2 दे देते हैं, तेरे को 3 दे देते हैं, तेरे को 1 दे देते हैं। ये इस ढंग से जो है ये पंचायतों का निर्माण हुआ है। तो ये बहुत इश्यूज जो हैं अब आने वाले 2-3 दिन में जनता भी इशू बताएगी। एसएमसी के टीचर्स थे, अदालत में किस ढंग से फैसला आया और सरकार अपना पक्ष ही सही तरीके से नहीं रख सकी, जिससे कि ये इतने संख्या में टीचर्स बाहर चले गए। और आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला है, वो जो है उनको रेगुलर कैसे करना है। एक डिपार्टमेंट के रेगुलर हो जाएंगे, बाकी कोई नहीं होंगे। ऐसा कैसे होगा कि आपने कह दिया कि ये आईपीएच डिपार्टमेंट के जो है आउटसोर्स जो है उनको सरकारी नौकरी में लेने की बात चल रही है। तो ये पिक एंड चूज थोड़ी चलेगा। या तो आप जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में हैं उन सबको पक्का करने की बात करो। एसएमसी वालों को आप कैसे नौकरी देनी है उसकी आपको सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में कैसे सरकार जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये मसले दिनों दिन कोई काफ़ी कर्मचारियों के हैं
कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला भी अब आप देख रहे हैं आजकल आ रहा है कि इन्हीं की सरकार के समय में बंद हुआ था। जब इनकी सरकार थी वो केंद्र में, उन्होंने फैसला किया था कि इसको बंद किया जाए। अब वो ये सारे मसले उठने शुरू हो गए हैं, तो विधानसभा लगेगी और उन पर चर्चाएं होंगी। मानव भर्ती को लेकर हाँ आप देखो, फर्जी डिग्रियों का बहुत बड़ा स्कैम जो है प्रदेश में खड़ा हो गया। खास तौर पे मानव भारती यूनिवर्सिटी ये जो है बहुत बड़ी इसमें अपराधी है। और इसमें तो सोलन की SIT बनाई गई थी। पहले तो देन एजुकेशन मिनिस्टर उस वक्त के, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई डिग्री का कोई स्कैम हुआ ही नहीं है, आपको अगर याद होगा। लेकिन अब ये बाद में SIT बनी और SIT के बाद में पता लगा कि उन्होंने तो जो है पैरेलल सेल चला रखा था। कि एक तो था कि यूनिवर्सिटी के नाते जो रजिस्ट्रेशन होती थी, एक होता था कि फर्जी डिग्रियां आपके बिना पेपर दिए सिर्फ पैसा लेके जो है आपको डिग्री कैसे देनी है, उसके लिए बाकायदा लोग निर्धारित थे। वो लोग पकड़ में भी आ गए हैं, काफ़ी लोग, 6 तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है उसमें। और माधव यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, वो इन्हीं की यूनिवर्सिटी है जिसके साथ इनके तार जुड़े हुए थे। अब जब 2 राज्यों की इन्वॉल्वमेंट हो गई और यहाँ से रातों रात जब पता लगा रेड्स होनी है, तो ये रातों रात सारा जो है अपनी फर्जी डिग्रियों का संसार जो है उठा के जो है माधव यूनिवर्सिटी में ले गए। तो अगर ये 2 राज्यों का है इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें तो CBI जांच होनी चाहिए। माधव यूनिवर्सिटी पे अंकुश लगाने के लिए आपने क्या किया, आपने क्या यूनिवर्सिटी की तालाबंदी करने का फैसला करते आप, और वहाँ पे जितने भी बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं जो जेन्युइनली एडमिशन्स थी उनको किसी और यूनिवर्सिटी में तब्दील करते। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का मतलब ये थोड़ी है कि कोई व्यापार हो गया और आप जो है सिर्फ सीधी डिग्री दे देंगे। तो ये ऐसे काफ़ी मसले हैं जो सेशन के दौरान चर्चा में आएंगे। विधायक अध्यक्ष को क्लीन चिट दे दी गई है, पूर्व भाजपा अध्यक्ष को क्लीन चिट दे दी गई है, उस पर आपका कुछ कहना? नहीं, देखिए अभी तक तो जुमा 4 रोज हुए हैं, अभी जांचे वो शुरू हुए। ऐसा तो नहीं है कि अपनी राजनीतिक सुविधा के मुताबिक एक दिन मामला बना दो, दूसरे दिन उसको ख़त्म कर दो। ये सब बातें अब चर्चा में आएंगी। आखिर आप देख रहे हैं भाजपा के अंदर की स्थिति भी सामने है। तो अब एक अन्य मंत्री के खिलाफ जो है ज़मीनों की खरीद फरोख्त की बात है। कभी आ रहा है कि आपने देखा म्यूजिकल चेयर चली हुई है, कोई कभी एक मंत्री दिल्ली जा रहा है, कभी दूसरा मंत्री दिल्ली जा रहा है। तो तभी हम कहते हैं कि ये दिल्ली की एक्सटेंशन है, कट एंड पेस्ट करके सरकार चला रहे हैं।